Very good afternoon to all students of झारखंड, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कल मीन्स 19 सितंबर 2021 को एग्जामिनेशनों को दिया है। वैसे सारे स्टूडेंट्स को मैं आपको कह दूं कि आप आगे की रणनीति क्या रखोगे, आगे आपकी रणनीति क्या होगी, जिससे कि आपको पैनिकनेस कम लगे। आपको पता होगा कि कल जेपीएससी ने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया है। इस एग्जामिनेशन की खासियत रही है डियर कि ये जो एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं, ये सारे एग्जामिनेशंस में जो अटेंडेंस हुई है काफ़ी मात्रा में कम अटेंडेंस देखने को मिला है। ओके, ये अटेंडेंस जो कम हुआ है उसकी वजह क्या है आपको पता होनी चाहिए कि जस्ट आपके 14% स्टूडेंट्स, जो 40% विद्यार्थी हैं, वही विद्यार्थी एग्जामिनेशनों में अपियर हुए हैं। तो अपियर स्टूडेंट्स कितने हैं? तो जस्ट 40% है। 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट्स रहे हैं। और जब 60% स्टूडेंट्स एब्सेंट्स रहे हैं, 40% स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे हैं, इनके बीचों में किस तरह से आपके कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज है, इन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके PT1 के पेपर जो थे वो 200 मार्क्स के थे और 100 क्वेश्चंस थे। ओके, फिर अगर आप देखोगे PT2 में मीन्स पेपर 2 में ये भी 100 क्वेश्चन थे, बट मार्क्स इनका कितना था? 200 मार्क्स था। ओके, अगर ये 100 क्वेश्चंस हैं, ये 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, तो कितने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज है, इनकी हम चर्चा आपको कर लेते हैं। देखिए, अगर जैसा कि आपको आयोग ने ये निर्धारित करके दिया है कि BC1 की जो कट ऑफ है वो 36.5% है, BC2 की जो कट ऑफ है 34% है, और SC ST और फीमेल 32% पे है, और ST अगर है तो वो 30% पे ये आपका कट ऑफ है। लेकिन डियर, कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं होने को है। आपका सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस के आधार पे है। अगर परफॉर्मेंस के आधार पे देखा जाए तो जो क्वेश्चंस का अप्रोच था, जो आयोग ने क्वेश्चंस को सेट किया है, वो क्वेश्चंस का जो अप्रोच था, ये क्वेश्चन का अप्रोच आप बोल सकते हो माइल्ड टू मॉडरेट, या सम केसेस में बोल सकते हो कि टफ लेवल का था, या आप कह सकते हो हार्डेस्ट क्वेश्चन अभी तक का आपके जेपीएससी का ये दिया गया था। लेकिन लोगों ने पढ़ाई भी करी है, लोगों ने पढ़ाई भी करी है। तो ऐसी स्थिति में अगर एनालिसिस करोगे और कई सारे स्टूडेंटों से, जैसे हमारे 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में बैठे थे, उन सबों से मैंने चर्चा किया, तो 60% स्टूडेंट्स ने मेरे को ये रिप्लाई करा कि सर मैंने 33% क्वेश्चंस करा है। मीन्स 100 क्वेश्चंस में मात्र उन लोगों ने 33 क्वेश्चंस ही किए हैं। 25% स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैंने 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चन कर दिए हैं। ओके, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं। ओके, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन कहने का मतलब उन्होंने 30 क्वेश्चन को करेक्ट किया है, 33%। और 100 मार्क्स कहने का मतलब उसने 50 क्वेश्चन को करेक्ट किया है। अगर मैंने देखा तो 140 क्वेश्चन करने वाले, मतलब 70 क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले, टच करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 25% है। और अगर बात करोगे तो 180 मार्क्स मतलब 90 क्वेश्चन को टच करने वाले कितने हैं? मात्र 4% है। इट मीन्स आप देखोगे तो परसेंटेज जो है वो 100 और 140 के बीच में आ रहा है। मीन्स जिन्होंने क्वेश्चन को बनाया है, इट मीन्स 50 से लेकर 70 क्वेश्चंस का उन्होंने क्या किया है? अप्रोच किया है। तो याद रखना डियर, जब कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का एक डेटा आप ले लीजिए, वो डेटा आता है 60। तो आप स्टार्ट करो 50 से लेकर 60 और यहाँ रखो मैक्सिमम 65। इस रेंज में अगर आप आते हो और आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो। किसके लिए? मेन की तैयारी के लिए। आप वेट ना करना कि रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, वरना कहीं लेट ना हो जाए। ओके, अब किस क्वेश्चनों के करेक्ट हुए हैं, इनमें से किन के सही हुए होंगे, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच दिया गया है। बट मैं ये कहूँगा कि आप जेपीसी के द्वारा दिए गए
आंसर शीट को ही वैलिड समझे और जस्ट वेट करे डियर, 1 से 2 दिन के अंदर जेपीएससी अपना आंसर शीट आपके सामने प्रेजेंट कर देगी। तो आप मान के चलो कि अगर आपने पेपर 1 में 60 आपका अगर करेक्ट है, अगर आपके 60 करेक्ट हो रहे हैं, आपने जिस तरह से अप्रोच लगाया, अनुमान लगाया, कई क्वेश्चन इसमें रॉन्ग्स हैं, तो वो या तो वो क्वेश्चंस को जेपीएससी हटा देगी या सभी को ग्रेस मार्क्स दे देगी। जो भी करेगी वो आयोग के डिसीजन पे डिपेंड करता है, जेपीएससी पे डिपेंड करता है। तो फिर भी अभी के लिए आप अगर आपने 60 क्वेश्चन पेपर 1 में करा है तो आपको मेन की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब देखो जीएस पेपर 2 की बात करते हैं कि 60 नंबर बनाने वाले 39% लोग हैं, 60 से लेकर 100 तक बनाने वाले में 17% लोग हैं और 100 से 140 बनाने वाले में मात्र 13% लोग हैं और 180 तक बनाने वाले में 7% लोग हैं। आप देख रहे हो डियर कि क्वेश्चंस का टफेस्ट लेवल कितना है, मात्र 13% लोग, 1 लाख समथिंग लोगों ने भरा था, मात्र 13,000 लोगों ने 13% क्वेश्चन मतलब 140 तक वो टच किए। तो आप देख रहे हो कि मिनिमम आप अगर आप लेते हो तो 60 मतलब 30 क्वेश्चंस और मैक्सिमम, ये तो काफी कम है डियर, इनकी बात मत करो, मैक्सिमम आप जाते हो 100 मतलब 50। तो अगर इसके बीच में ले आते हो आप, तो जिन व्यक्ति ने 45 से लेकर 50 के बीच में पेपर 2 में करेक्ट करा है तो वो उनका कंफर्म है कि रिजल्ट आ जाएगा। आप मान के चलो अगर पेपर 2 में आपने 50 करेक्ट कर लिया है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आप BC1 कैटेगरी के हो और अगर आपने 52% क्वेश्चन को कर लिया है, मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 को ऐड कर दो, तो अगर आपने 52% मतलब आप 200 मार्क्स तक अगर आप आ चुके हो तो आप तैयारी कर सकते हो। अगर BC2 में आप आते हो, एकदम पूरी सेब की तरह कह रहा हूँ, 1 + 2 मतलब आप अगर 55% मतलब 220 मार्क्स तक आप आ गए हो तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। EWS में है तो अभी आपने 55% कर रखा है तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दो, दैट इज 220 के आसपास। अगर आप ST हो तो आप तैयारी शुरू कर दो, अगर आप ST हो तो आप शुरू कर सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, अगर आपको 190 के आसपास मार्क्स आता है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर ST हो और पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, इसी बात के SC ST कॉमन होते हैं डियर, ये कॉमन मान लो 49 to 50%, तो 200 के आसपास अगर आपके पास आ गए हैं तो आप तैयारी शुरू कर दो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपने अगर 50%, चूंकि जनरल में सीट थोड़े ज़्यादा हैं डियर, तो 50% अगर आपका आ चुका है मतलब 200 मार्क्स अगर आपके आ गए हैं तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। आपको होगा सर इसमें ज़्यादा मार्क्स, सर इनमें सीट्स कम होते हैं। ओके, तो 50% जिनके आ गए हैं या 50 से 60% जिसके आ गए हैं वो अपनी तैयारी की शुरू कर दो। तो आप मान के चलते हो 60% का मतलब होता है डियर 240 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 240 मीन्स 200 से लेकर 240 के बीच में जितने लोग हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो इसमें सॉरी डियर इसमें 60% होगा, उनको मेन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके, और बहुत जल्द हम लोग मैन की बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक who are in between 210 and 250 240 and start preparation for mains. बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अब मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी आपको पता है डियर, मेन का गेम है 950 100 और 100। ये जो 950 होते हैं इसमें इंक्लूडिंग 150 मार्क्स ऑफ लैंग्वेज एंड 800 मार्क्स ऑफ पेपर्स, ऑल पेपर्स। इसमें क्या होते हैं 100 मार्क्स जो आपके होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं और हिंदी के होते हैं, और ये जो 100 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के होते हैं। किसके होते हैं? तो इंटरव्यू के होते हैं। अब इनकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए अगर ओके। तो आप देखो अगर आप ओवरऑल कटअप जाओगे तो 500 से लेकर 600 मीन्स इंटरव्यू को हटा दो तो आपके पास 400 से लेकर 500
की तैयारी करनी चाहिए। मीन्स आप अपना टारगेट 600 के रख सकते हो। अगर ब्रीफिंग देखो डियर, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 200 नंबर्स आते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 100 नंबर आते हैं। अगर आपने पॉलिटी कर लिया है तो 100 नंबर हो जाते हैं, तो ये 400 के आसपास पहुंच जाओगे। इसमें अगर आप हिस्ट्री कर देते हो तो फिर 100 नंबर आ जाते हैं। इसमें अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हो तो 100 नंबर आ जाते हैं। 2 2 4 5 6 7 700 नंबर आ गए डियर। और 700 नंबर में आप प्लानिंग करो। और अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नंबर जुटने बाकी है, तो 800 नंबर हो गए और 8 से एक 900 नंबर हो गए। तो इस 900 नंबर में आप अपने प्लान कर लो कि चलो मैं इकोनॉमिक्स से 150 मार्क्स ले आऊँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 100 मार्क्स ले आऊँगा, ज्योग्राफी से 100 मार्क्स ले आऊँगा, ओके, पॉलिटी से 100 मार्क्स ले आऊँगा और हिस्ट्री से 100 ले आऊँगा। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 550 मार्क्स और इंटरव्यू में आप 50 ले आओ, दैट इज 600 मार्क्स। सिलेक्शन आपका हो गया, आप एक अधिकारी बन गए 600 मार्क्स को लाने के बाद। क्लियर डियर? तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब कैसे क्लासेस हो, कैसे बुक्स हो, वेरी सुन इसी चैनल पर आपको बुक्स की लिस्ट दे दी जाएगी। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा आपने पीटी में देखा, पीटी के लिए था कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन, तो मेंस के लिए सेम है डियर, कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन। थैंक यू। मैं आपको ये बात बता दूं कि ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स जो कि राजगंज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है, ये बहुत जल्द आपके बैचेस को शुरू करने जा रही है। ओके, न्यू बैचेस फॉर सीटेड जेटेड एंड फॉर मेन एग्जामिनेशन ऑफ जेपीएससी। ओके, अंडर द गाइडलाइन ऑफ अजीत मेहता सर, ये बैचेस विल गोइंग टू बी स्टार्ट। आपको सारे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। सो कांटेक्ट कर सकते हैं आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स एट राजगंज। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फायदेमंद लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।